नमस्कार बहनों और उनके भाइयों, आपके सामने हमने रखा है मुगल काल का कंप्लीट वीडियो। इस वीडियो में आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो में वो सटीक जानकारी है जो कि मुगल काल से आपकी पूछी जाती है। बिल्कुल कंप्लीट वीडियो है, ये डिटेल में समझाया गया है और ऑप्शनल प्रश्न की तरह मतलब एक प्रश्न है और 4 आपके ऑप्शन है, उसके बाद आपका आंसर बताया गया है कंप्लीट एकदम आसान भाषा में, ताकि आप ऑप्शनल जल्दी याद हो जाता है। इसलिए मैंने प्रश्न को ऑप्शनल रखा है ताकि जैसे परीक्षा में आए वैसे ही आप इसका आंसर तुरंत दे दो। और चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी या आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 2 प्रश्न हमेशा आपके मुगल काल से आते ही आते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए अपनी इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट वीडियो जो मुगल काल का है, आज इस वीडियो में हम कंप्लीट मुगल काल पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में मुगलों का क्रम आपका दर्शाया गया है एकदम सही तरीके से। मुगलों का क्रम, भारत में मुगलों का क्रम, बाबर ने 1526 से 1530 तक राज्य किया। उसके बाद हुमायूं आ गए, हुमायूं ने 1530 से 1539 तक राज्य किया। उसके बाद 1555 से 1556 तक इन्होंने पूरा राज्य किया। उसके बाद आपके अकबर बीरबल की कहानी होगी। ठीक है, अकबर ने कब तक राज्य किया? 1556 से 1605 तक। जहांगीर ने 1605 से 1627 तक, शाहजहां ने 1627 से 1658 तक, और उसके बाद औरंगजेब आ गया आपका। औरंगजेब ने भाई सबसे ज़्यादा राज्य किया, कितने वर्ष तक किया? 1658 से 1760 तक इन्होंने सबसे ज़्यादा राज किया। उसके बाद आपके बहादुर शाह प्रथम आ गए। बहादुर शाह आलम जिसे हम कहते हैं, इन्होंने 1707 से 1712 तक इसका राज किया। और उसके बाद आपके आ जाते हैं अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय, इन्होंने 1837 से 1857 तक इन्होंने राज किया। ठीक है, ये कंप्लीट आपका एक डिटेल प्रोवाइड आपको बताया गया है एक शॉर्ट क्रम में। ठीक है, अब इनके जो प्रश्न बनने वाले हैं इनसे संबंधित जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो हम पढ़ते हैं अभी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 1 प्रश्न आपका ये रहा, मुगल शासक वस्तुतः थे क्या थे? फारसी थे, अफगान थे, या चगताई तुर्क थे, या अंग्रेज थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका चगताई तुर्क। हम वीडियो में भी अपने देखते हैं आगे, इस प्रश्न का राइट आंसर यही है क्या? हाँ सही, बिल्कुल राइट आंसर, इस प्रश्न का उत्तर है चगताई तुर्क। ठीक है, चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, और दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है? ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, भारत में जो मुगल था, मुगल हुए जितने भी, उनका संस्थापक कैसे माना जाता है? अकबर, बाबर, शाहजहां, औरंगजेब? भाई बाबर, क्योंकि सबसे पहले ये आया ना, तो बाबर जो है भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। ठीक है, आप देख लेते हैं अभी राइट हमारा आंसर सही है या नहीं। हाँ बिल्कुल राइट, करेक्ट आंसर है। और अब हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर जाते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न सॉरी वो मतलब डिटेल वाइज बताया गया है। बाबर मतलब फुल जानकारी प्रश्न से संबंधित कितने प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, जो हमारा तीसरा प्रश्न है मतलब दूसरा प्रश्न है, बाबर से संबंधित कितने प्रश्न बन सकते हैं वो आपको यहाँ दर्शाए गए हैं। ठीक है, तो हम बाबर से पढ़ने वाले जितने भी प्रश्न बनेंगे आज हम पढ़ते हैं, सारे प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक है, बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 को। जन्म स्थान कहाँ था? फरगाना, काबुल में हुआ था। पिता उसके कौन थे? उमर शेख मिर्जा, तैमूर का वंशज था। ठीक है, माता का नाम कुतलुग निगार खानम, चंगेज खां की वंशज थी। ठीक है, तो बाबर एक शॉर्ट क्रम में पढ़ते हैं ताकि किसी भी तरीके से आपके प्रश्न मुगल काल से संबंधित आए तो आप उनको सही टिक करके आओ एग्जाम में। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, या आपका रेलवे ग्रुप डी, या आपका बैंकिंग, किसी भी प्रकार की आपके जीके जीएस में आप मुगल काल में इस वीडियो को देखने के बाद कंप्लीट आप मुगल काल सीख जाओगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरा है हमारा, मुगल काल शासक ने भारत में ओटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया। इसका आंसर मुझे भी पता नहीं है, तो आप सभी के सामने हम इसका आंसर उजागर करेंगे। मेरे को पता ही नहीं है इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है आपके अनुसार? बाबर हो सकता है, बाबर, अकबर, या शाहजहां, या औरंगजेब? इसमें से कौन आंसर हो सकता है आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, और इस प्रश्न का तीसरा सही उत्तर है आपका बाबर। ठीक है, मुगल शासक ने भारत को ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया। ठीक है, तो कौन है इसका? बाबर। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 4 पे हम चलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ये तो सरल क्वेश्चन है भाई, पानीपत का प्रथम युद्ध बहुत सरल क्वेश्चन है, नहीं है आपके हिसाब से? 1525 में हुआ क्या? 1525 में गलत जवाब। 1526 में, थोड़ा छोड़ो इसको, 1527 में गलत जवाब, 1528 में गलत जवाब, 1526 में इसका राइट आंसर। देखते हैं क्या हमारा ये प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही निकलता है। चलते हैं, बिल्कुल राइट जवाब हमारा 1526 इसका राइट आंसर बन जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके, मतलब एक शॉर्ट वाइज क्रम में हम रखते हैं प्रश्न नंबर 5 को। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा 5 है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच, हेमू और अकबर के बीच, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, और हुमायूं और शेषा सूरी के बीच? मेरे को इसका तीसरा जो है उत्तर राइट लग रहा है। ठीक है, तो देखते हैं हम तीसरा क्या हमारा प्रश्न सही है। हाँ, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच आपका जो युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ था। ठीक है, प्रश्न नंबर हम अपने 6 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 6 क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 6, खानवाना का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच, हेमू और अकबर के बीच, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच? आपको इसका पता उत्तर पता है, पहले से पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना नाम लिख के बताना। ठीक है, और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बन जाता है आपका? इस प्रश्न का राइट आंसर आपका बन जाता है बाबर और राणा सांगा के बीच आपका खानवाना युद्ध हुआ था। ठीक है, खानवा युद्ध हुआ था किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच। प्रश्न नंबर 7 पर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 हमारा ये रहा, खानवाना युद्ध कब हुआ था? ठीक है, खानवा, हम खानवाना कह रहे हैं, सॉरी।
खानवा युद्ध आपका कब हुआ था? खानवा युद्ध आपका 1526, 1525, 1526, 1527, 1528। प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में बताना है, मेरे को नहीं पता है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। मेरे को खाली आंसर बताना है आंसर शीट में, ठीक है। तो आंसर शीट में हम इसका उत्तर देखते हैं। खानवा युद्ध आपका कब हुआ था? खानवा युद्ध आपका 1527 में हुआ था, ठीक है। क्लियर हो गया। आप चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? इस युद्ध से भी आपके कई क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो 1525, 1526, 1527, 1528। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या बन जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर आपका बन जाता है चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में आपका चंदेरी का युद्ध हुआ था, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और चंदेरी के युद्ध के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं डिटेल में, ठीक है। तो चंदेरी का युद्ध क्या कहता है थोड़ा पढ़ लेते हैं। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 में मुगलों तथा राजपूतों के मध्य हुआ था, लड़ा था। खानवा युद्ध के पश्चात राजपूतों की शक्ति पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी, ठीक है। इसीलिए बाबर ने चंदेरी राजपूतों के खिलाफ लड़ा। इस युद्ध में राजपूतों की सेना नेतृत्व मेदिनी राय खंगान ने की थी, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न नंबर 9 है, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। घाघरा युद्ध के समय बाबर ने किसे हराया था? राणा सांगा को, हेमू को, इब्राहिम लोधी, अफगान सेना महमूद लोधी को, ठीक है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या बन जाता है? आपका राइट आंसर बन जाता है डी ऑप्शन, आपका महमूद लोधी, अफगान सेना महमूद लोधी, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 हमारा ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? जो घाघरा युद्ध हुआ था आपका, वो आपका कब हुआ था? 1526, 1527, 1529, ठीक है, या 1525? इसमें से क्या लगता है आपको? अंदर ये काट दें 1526 कर दें? नहीं है, ये इसका युद्ध कब हुआ था? 1529 में आपका जो है घाघरा युद्ध हुआ था, ठीक है। इस युद्ध बाबर की मृत्यु कब हुई थी? बाबर की मृत्यु आपकी कब हुई थी? बाबर की मृत्यु 1523, 1526, 1527, 1528। इसमें से क्या सही है बताइए आप, कमेंट सेक्शन में बताइए आप क्या सही है इसमें से। इसमें से आपका राइट आंसर बन जाता है ए ऑप्शन, 1530 को बाबर की मृत्यु हुई थी, क्लियर। आपके साथ साथ मैं भी अपनी आत्मकथा जो कि बाबरी किस भाषा में लिखी? आपकी हिंदी, उर्दू, फारसी या तुर्की? किस भाषा में लिखी इन्होंने अपनी बाबरी, ठीक है। तो हिंदी, उर्दू या फारसी या तुर्की, बताइए किस भाषा में लिखी? तो किस भाषा में हो सकती है? तुर्की भाषा में हो सकती है, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 13। कौन सा शासक था जिसने आगरा में दफनाया गया था पर बाद में काबुल में दफनाया गया? भाई दो एक जगह गाड़ दिया, मतलब नीचे ज़मीन के नीचे, दूसरी जगह फिर उखाड़ कर उसको, उसकी जो मम्मी थी, फिर कहाँ दफनाया गया उसको, फिर दूसरी जगह पर दफनाया, वो थे आपके बाबर, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 हमारा, कौन सम्मिलित नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, ये तो बिल्कुल राइट है। खानवाना युद्ध, ये चंदेरी का युद्ध गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। तो चंदेरी का युद्ध 1530 में हुआ था, और यहाँ कितना दिया गया है? चंदेरी का युद्ध 1530, और 1530 तो इधर भी दिया गया है, तो इसमें क्या मिस्टेक है? हाँ बताइए आप। अच्छा, सम्मिलित नहीं है, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया प्रश्न नंबर 14 में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल राइट, चारों ऑप्शन मैंने सही दे दिए, ठीक है। चलते हैं हम अगले, जो बाबर था उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आपके बने। बाबर का जन्म 1483 में फरगाना अफगानिस्तान में हुआ था। वह मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया। 1527 में खानवा युद्ध राणा सांगा को हराया। 1528 में चंदेरी की लड़ाई में मेदिनी राय को हराया, ठीक है। और बाबर ने क्या क्या किया? 1529 में घाघरा की लड़ाई में अफगाना सेना महमूद लोधी को हराया। यह बाबर द्वारा लड़ी गई अंतिम लड़ाई थी। बाबर ने 1530 में मर गया बाबर, ठीक है। उसके बाद बाबर ने तुझे बाबरी आत्मकथा तो उसकी भाषा में लिखी थी। बाबर को पहले आगरा का आराम बाग में दफनाया गया, उसके बाद काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। हुमायूं का आ गया आपका। भाई 417 पेज हैं, तो आज तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, अगली क्लास में हम देखते हैं, ठीक है। तो आज बाबर का सिस्टम हम खत्म करते हैं। बाबर आपका खत्म हुआ, 1530 में बाबर मर गया, यही हमारी वीडियो समाप्त होती है।